साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव, जिस पर आपसे काफी चर्चा करनी है। अकेले तो चर्चा नहीं हो सकती, अपनी बात आपको कहनी है। समाज में का एक सिपाही होने के नाते छोटा सा बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बीच में लानी जरूरी है, और उस पर हम लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको पता लगना बेहद जरूरी है। तो तब तक आप जुड़िए। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य रहता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनका जो लंबा जीवन संघर्ष, त्याग, बलिदान रहा है, उसको समाज में उनका वो प्रभाव मजबूत हो और सम्मान जो है वो बना रहे। आने वाली पीढ़ियां, नस्लें उनको देखे, जाने, समझे और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का काम करें। तो इस लाइव को आप, कुछ लोग अभी जुड़ेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग बाद में जुड़ेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग YouTube चैनल्स पे इसको देखेंगे। जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं उनके चैनल्स पे, कुछ लोग यहीं से मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी उठाएंगे, जो मेरे व्यू जो हैं उनको रखेंगे। लेकिन एक दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। तो मैं सबसे पहले उन महान पुरुषों को, और सभी महान पुरुषों के साथ साथ आज मैं दो नाम इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे ऐड करने हैं, जिनमें एक है जो आज के समय में प्रासंगिक हैं, जिनको लेकर चर्चा होगी, वो है बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल साहब और वीपी सिंह जी, ये दोनों जो हैं आज इंपॉर्टेंट हैं। इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं आगरा के साथियों को बधाई देता हूं। आगरा अलीगढ़ मंडल के जो हमारे साथी हैं, और उन मंडलों में जो तमाम जिले हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आगरा के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों को। बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, बहुत हिम्मत बढ़ाई, बहुत ताकत दी। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था कि कार्यक्रम का स्थान बदल गया था। तो स्थान बदलने के बावजूद साथियों, बड़ा खेद है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से नेटवर्क इश्यू हो गए, तो इस वजह से आपसे बात बीच में कट गई थी। तो मैं पुनः शुरू करता हूं कि आगरा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, और मैं दिल से आपको बधाई देता हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अपने सभी साथियों को। जो अनुसांगठनिक हमारे संगठन हैं, चाहे वो लीगल सेल हो, भाईचारा संगठन हो, तमाम हमारे साथियों ने, किसान मोर्चा, सब लोगों ने मेहनत की। आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जब आप लोगों ने अच्छी कार्यक्रम करा दिया है, तो कन्नौज की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि कन्नौज वाले अपने कार्यक्रम को और अच्छा कराएं। तो 4 तारीख को जो कार्यक्रम है वो कन्नौज में है, कसावा खेलकूद मैदान, छिबरामऊ, कन्नौज। 4 फरवरी को आपसे मुलाकात होगी।
कन्नौज में, और मैं आशा विश्वास करता हूं कि उस मंडल के सभी साथी आने वाले दिनों में जी जान से जुटेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने योगदान को मजबूत करेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण था वो आज के लिए यही था कि कन्नौज छिबरामऊ में जो कार्यक्रम है कसावा मैदान में, खेलकूद मैदान में, उसको आप लोग वहाँ की टीम के साथियों को मैं मनोबल बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करके अपने कार्यक्रम को मुजफ्फरनगर, आगरा और हरदोई में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बराबर लेके जाना है। इसलिए आपको अब से ज़्यादा मेहनत करनी है। इस बात को मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जब मैं कन्नौज में आऊँ तो मैं वहाँ से भी यही कहूँ कि यहाँ के साथियों ने भी मेहनत करके अपने आप को और ये दिखा दिया पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को कि यहाँ इस मंडल के जो लोग हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस पूरे ही तीनों मंडल के साथियों को, पदाधिकारियों को, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हमारे गांव के अध्यक्ष से लेके जिले के लोग, नेता, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के जो वहाँ साथी रहते हैं, नेशनल कमेटी के, उन सबको मैं कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करके बड़े मजबूत कार्यक्रम को कराने के लिए कमर कसें। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के भी तमाम सांगठनिक जो संगठन है उनको, भाईचारा कमेटियों को, युवा मोर्चा को, मेन पार्टी के संगठन को, सबको ही कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस लें। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात जो है जिसका आपको पता होना चाहिए, साथियों, सरकार ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है और वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समाज है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखता है। उनको मानने वाले लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। उनकी बड़ी आबादी कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में बहुत बड़ी आबादी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बिहार में है, झारखंड में है। एक बड़ी आबादी है जो उनको मानती है और उनके विचारों पे। महाराष्ट्र में है, इवन तेलंगाना में भी और कोलकाता में भी, बंगाल में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं और दुनिया में के बड़े बड़े देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप कंट्रियों में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। उनके गुरुघर बने हुए हैं। अभी इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती, प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है
गुरुजी की जयंती मनाना चाहते हैं, हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं।